नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बैंक ऑफ इंग्लैंड के बॉन्ड खरीदने के ऐलान से दुनिया भर के बाजारों में जोरदार तेजी। एसजीएक्स निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा उछला। एशियाई बाजार भी ऊपर। कल डाउ जोन्स 550 पॉइंट चढ़ा। नैस्डैक में 2% का उछाल। अमेरिका में स्टॉक घटने से क्रूड में उछाल। भाव 3% से ज्यादा चढ़कर $89 के करीब। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एचओईसी जैसे शेयरों में एक्शन संभव। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड यानी जेएसपीएल ने अपना पूरा विदेशी कर्ज चुकाया। कंपनी की ऑस्ट्रेलियन सब्सिडरी ने लोन की आखिरी किस्त चुकाई। एक समय कंपनी पर था $180 करोड़ का कर्ज। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन। कल आएगी क्रेडिट पॉलिसी। सीएनबीसी आवास की एमपीसी ने रेपो दरों में %0.5 बढ़ोतरी की जताई उम्मीद। एक बात है, ये कल सुबह सुबह तड़के पॉलिसी आ जाएगी सुबह 10 बजे, तो कुछ हद तक बाजार उस पॉलिसी से पहले पोजीशनिंग कर रहा होगा। वो भी तब जब हमें अपनी मंथली एक्सपायरी की करनी है तैयारी। जी हां, आज इस महीने का आखिरी गुरुवार है। आज सितंबर वायदा की एक्सपायरी का दिन। और इस बीच हमने इससे पहले बैक टू बैक 6 ट्रेडिंग सेशंस भारतीय बाजार में दबाव के साथ कामकाज होता हुआ देखा है। और आज एक बढ़िया रिस्पाइट। कितना स्ट्रॉन्ग पुल बैक, कितनी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आती है, देखना पड़ेगा दिन के दौरान। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है आज एक्सपायरी के दिन 165.1% के उछाल के साथ शायद हम लोग कामकाज की शुरुआत करें। तो एक तड़का था जो किसी बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से आया और बढ़िया कवरिंग के मूव्स अक्रॉस द ग्लोब। यूएस के मार्केट्स कल के आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 2% अक्रॉस द बोर्ड, सारे बाजारों में, सारे इंडेक्सेस में उछाल। इंट्राडे डाउ की चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। ट्रेंडिंग डे जिसे कहते हैं वैसा बना। फ्लैटिश शुरुआत, हर टिक के साथ मजबूती। दिन के हाईज पे जाके अमेरिकन मार्केट्स क्लोज हुए। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट। तब और अब एक बार स्क्रीन पर कहां छोड़ा था, हम डाइजेस्ट करके गए थे 1% का दबाव। आ गई 1% की तेजी। वो देखिए आप, डाउ फ्यूचर्स कह रहे हैं 28,900, 30,000 पकड़ लिए। 28,900, ये तो कुछ गड़बड़ लिखा है। नहीं, ठीक है, 800 पॉइंट की डाउ में फ्यूचर्स जो डाइजेस्ट किए थे उसमें डिफरेंशियल है। वही तेजी अक्रॉस द बोर्ड बेंचमार्क्स में और वही रिफ्लेक्ट कर रही है ऊपर। मूड कैसा सुधरा है, जरा बाकी की प्लेट फ्लिप करिएगा तो समझ में आएगा आपको। कच्चा तेल उछलने लगा। डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो गया। बॉन्ड यील्ड्स जो 4 पे पहुंच गई थी 10 साल वाली, वो कूल ऑफ होके 3.25 पे आती हुई। ये सब बदल गया रातों रात। तो एक्सपायरी के लिए सेटअप तो बढ़िया। कितना जोश भर पाएगा ये सेटअप एक्सपायरी के सेशन में, इस पे आगे बातचीत करूंगा। पहले ग्लोबल क्यूज के नीरज जी के पास, एक्सपायरी के लिए निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी के लिए मानस के पास, और फिर हर्षदा के पास जाएंगे आज के स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। ये मानस एक दिन मेरे को लग रहा है पहले एक दिन पीछे चल रहे हैं, लेकिन टाई तो पीली है। आज डे येलो है। आज आपने येलो नहीं पहने क्या? येलो है, स्क्रीन पे व्हाइट दिख रहा होगा। तो मानस ये नहीं, मुझे लगा मानस ने स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहनी, उसमें पीली टाई लगा रखी है, लेकिन एक्चुअली वो जैकेट है ब्लू कलर की। फुल फ्रेम दिखाइए मानस को यार आप। yes. ये और मानस की टाई येलो दिख रही है, आपकी येलो शर्ट व्हाइट क्यों दिख रही है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन पूछ लिया आपने। आपने ब्रांडेड लाइट नहीं लगवाई क्या? लाइट तो ब्रांडेड है, एडजस्टेड नहीं। ये बड़ा सॉलिड पुल बैग आ गया है, क्या चल रहा है? कल ना कमाल हुआ, ड्रामा हुआ खूब। ज़्यादा लोगों को मालूम हुआ कि यूके के सेंट्रल बैंक ने, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि वो बॉन्ड बाइंग करेंगे और लॉन्ग टर्म वाले खूब बॉन्ड खरीदेंगे $70 बिलियन के। बॉन्ड बाइंग खरीदने मतलब पैसा झोंकेंगे इकोनॉमी में। अब उसको आप चाहे नोट छापना कह लीजिए या और ज्यादा लिक्विडिटी सिस्टम में डाल देंगे। उनको लगता है कि अब तक जो टाइटनिंग हो रही थी अब उसका उल्टा ये शुरू हो गया है। डबल धमाका है। मतलब टैक्स कट से भी लिक्विडिटी बढ़ाएंगे सिस्टम में
और इधर बॉन्ड खरीद खरीद के भी और वो 9% महंगाई का क्या होगा? और 15% हो जाएगी। क्या फर्क पड़ता क्या है? फर्क? नोटिस जेब में छापना पैसा है। रहेगा तो 10 का 15 भी दे दें, क्या फर्क पड़ता है? 1 किलो सेब खरीदना तो 1 किलो नोट दे देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? 2 किलो ले लो मेरे से, कागज ही तो है वो। ये स्टेप जो उठाया गया है इसको कहते हैं हाराकिरी, जापान में सामूहिक आत्महत्या होती है ये। कि जब आपकी इकोनॉमी इस कंडीशन में खड़ी है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उसको, उस समय आप लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहे हैं कि हम अपने सिस्टम को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। कल तक बैंक ऑफ इंग्लैंड अगेंस्ट था सरकार के उस मूव के, आज वो उनके साथ खड़ा है। इसको कहते हैं पॉलिटिकल प्रेशर। तो ये 4 दिन की चांदनी है, हो सकता है 2 दिन की चांदनी बचे। डाउ फ्यूचर्स रेड में ट्रेड कर रहे हैं। इतनी खुशी का माहौल है तो फिर मनाइए जश्न। तो ये मुझे लगता है कि एक ऐसा कांड हुआ है जिसका असर बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा और आप फिर से उसी स्थिति में जाएंगे जहाँ पे आपसे मैनेज नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा कदम उठाया गया जिससे 1-2 दिन हो सकता है शॉर्ट कवरिंग। आज अपने यहाँ बहुत शॉर्ट कवरिंग की वजह से तेज़ी आ सकती है क्योंकि एक्सपायरी है और फ्यूचर्स ऊपर हैं, सारे कुछ हैं। लेकिन कोई भी इकोनॉमिस्ट, जितनी मैंने कल पढ़ी, कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि एक बहुत ही अनयूजुअल कदम है, ये पॉलिटिकल डिसीजन ज़्यादा है रादर कि इकोनॉमिक डिसीजन के, तो इसके परिणाम भुगतेंगे हम लोग। तो ये सिर्फ एक टेम्पररी ओवरनाइट रिलीफ जो बहुत लाइकली है बुरी तरह से फिजल आउट हो सकती है। बुरी तरह से होगी, आज नहीं होगी तो कल होगी, लेकिन फिजल आउट तो होनी है। आप डॉलर इंडेक्स कह रहे थे, वो डॉलर इंडेक्स फिर से ऊपर जाने लगा है, 113.1 पे पहुंच गया है। ब्रेंट 88 पे इसलिए नहीं पहुंचा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में लिक्विडिटी झोंकी, वो इसलिए पहुंचा क्योंकि प्रोडक्शन कट की तैयारी चल रही है ओपेक की तरफ से नेक्स्ट मीटिंग में, तो इसलिए लग रहा है। और यूएस में आप डाउ देखिए, नैस्डैक देखिए, सब रेड में ट्रेड कर रहे हैं इसमें, फ्यूचर्स में। तो दिक्कत ये है कि एक ऐसा कदम लिया गया जिसको देखते हैं आगे कैसे फिलहाल होता है। अब मजबूरी है कि आपको बिहेव वैसे ही करना पड़ेगा जैसा हवा बह रही है। और एक्सपायरी है, बहुत स्क्वीज करा हुआ था, कुछ स्प्रिंग एक्शन आएगा। पर मानस फिर अप्रोच कैसे करना है? कन्विक्शन तो था नहीं, हम टेक्सचर कह रहे थे सेलोन राइस का बना हुआ है। आज अचानक एक्सपायरी के दिन ओवरनाइट क्यूज थोड़े से एकदम से बदल गए। वो एक्साइटमेंट में रात भर नींद भी नहीं आ रही थी मोबाइल देख के। क्या करें अब एक्सपायरी के दिन? इस 1% के गैप अप के को अप्रोच कैसे करें? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। तो देखिए, ये बात सही है कि आज हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा और हमें कोई कंप्लेंट भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बड़ा क्रैक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पूरी तरह जस्टिफाइड है आज का बाउंस बैक। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऊपर सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। अभी तक के टेक्निकल चार्ट को देख के ये नहीं लगता है कि निफ्टी ऊपर सस्टेन करने में कामयाब होगा। शायद काफी मुश्किलें पड़ेंगी और मेरा समझना है कि जब तक 17,100 से 17,200 का रेंज ब्रेक ना हो, उसके ऊपर की क्लोजिंग ना देखने को मिले आपको, आप तब तक एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन ना बनाए। छोटे मोटे मूव के लिए ठीक है, लेकिन एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन ना बनाए। उसके बाद ही आपको शॉर्ट कवरिंग, बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। उससे पहले हाई लेवल पे निफ्टी को सस्टेन करना मुश्किल होगा, तो प्रेशर देखने को वापस मिल सकता है। अब आज की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? देखिए, आज गैप अप ओपनिंग तो देखने को मिल जाएगी 150 या 175 पॉइंट की। उसके बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा। खरीदारी करने की राय बिल्कुल भी नहीं है। मेरा समझना है कि शायद ये मूव आपको अगर छोड़ भी देना पड़े तो भी ठीक है, लेकिन खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। वेट करिए, अगर एक गैप अप ओपनिंग के बाद वापस वीकनेस देखने को मिले और वापस निफ्टी 16,920 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करे, 16,920 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, तब आपको फिर से शॉर्ट कॉल लेना है। उस केस में 17,000 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और नीचे की तरफ जो कल के लोज हैं वो भी ब्रेक हो जाएंगे तो उस केस में, और 16,750 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उछाल पे बिकवाली करने की सलाह रहेगी। बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेटजी वही रहेगी। यहाँ पर भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव तभी होगा जब ये 38,600 से 38,800 का लेवल ब्रेक करके उसके ऊपर की क्लोजिंग देखेंगे। और यहाँ पर वीकनेस ज्यादा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। कल 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए और अगर आज 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच होंगे तो वीकनेस बढ़ेगी। मेरा समझना है कि गैप अप ओपनिंग के बाद वीकनेस देखने को मिले और फिर बैंक निफ्टी 38,100 के नीचे ट्रेड करने लगे, तब समझ लीजिएगा कि वीकनेस बढ़ सकती है। इसलिए 38,100 के नीचे आपको बिकवाली करके चलना है। 38,400 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे 37,500 तक के स्तर आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेंगे। तो दोनों इंडेक्स में उछाल पे बिकवाली करने की सलाह रहेगी। भाई साहब ये देखिए, ये उछाल में बिकवाली करने की स्ट्रैटेजी है। तो जो सेल आ रहा है दरअसल ये नहीं कि ये कंडीशनल सेल है। जब बाउंस बैक आएगा, उछाल के साथ कामकाज हो रहा होगा, तो मानस ने वेल डिफाइंड लेवल्स मेंशन कर रखे हैं। उन लेवल्स पे निफ्टी बैंक में एक सेल साइड का आइडिया इनिशिएट करिएगा।
लौट रहा हूं मानस आपके पास, पहले हर्षदा के पास जा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। पहले गुड मॉर्निंग। तो अनुपम रसायन के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि यहाँ पर QIP की बुक दरअसल इन्होंने लॉन्च कर दी है। कंपनी करीब करीब 500 करोड़ तक का QIP लेकर आ रही है। इंडिकेटिव ऑफर प्राइस करीब 725 रुपए प्रति शेयर का रहेगा, जो लगभग कल की क्लोजिंग प्राइस से 4.4% का डिस्काउंट है। ये फिलहाल स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे आज शुरुआती कारोबार में। JSPL की तरफ से कल शाम को एक अपडेट आया कि इनका जो भी ओवरसीज डेट था वो कंपनी ने लार्जली चुका दिया है। इनकी ऑस्ट्रेलियन सब्सिडी ने लास्ट रीपेमेंट किया अपने डेट का। तो पीक जो डेट था कंपनी का ओवरसीज करीब $1.8 बिलियन का था और उसे इन्होंने चुका दिया है। अब ये कह रहे हैं कि ओवरऑल नेट टू एबिटा ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस जो 13 गुना थी, ये घटकर अब 0.55 टाइम्स पर ही आ खड़ा है एज रिपोर्टेड इन द लास्ट क्वार्टर। तो ये काफी सिग्निफिकेंट मेजर कंपनी की तरफ से आता हुआ इसे मार्केट ने दरअसल पॉजिटिव लेना चाहिए। टोरेंट फार्मा खबरों में है। कल स्टॉक पिटा क्यू रेशियो की डील के बाद आज दरअसल अपडेट आया कि सितंबर 19 से 28 के बीच इनका जो गुजरात की फैसिलिटी थी इंद्राड में, उसका US FDA ने इंस्पेक्शन किया। 3 ऑब्जर्वेशंस पाए गए हैं। हालांकि यहाँ पर कोई भी डेटा इंटीग्रिटी का इशू नहीं है, वो एक पॉजिटिव है। कंपनी कह रही है कि जल्द से जल्द इन ऑब्जर्वेशंस पर जवाब वो US FDA को देंगे। रैमको सीमेंट कल वैसे भी सीमेंट कंपनियां रेडार पर थी, तो इन्होंने एक और कमीशन कर लिया है अपना प्लांट कोलुमगुंडला में। इसकी क्लिंकर की कैपेसिटी करीब 2.25 मिलियन टन पर एनम की है। प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 3000 करोड़ का था, तो ये अब कमेंस हो चुका है, तो वहां से प्रोडक्शन शुरू होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, कल हिंदुस्तान कॉपर की AGM में कंपनी के मैनेजमेंट ने बयान दिए कि वो अपनी माइनिंग प्रोडक्शन कॉपर निकालने के लिए बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो करीब करीब उन्होंने कहा है कि 20 मिलियन टन पर एनम ये दरअसल अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं, ताकि भारत की जो डिपेंडेंस है, निर्भरता इंपोर्ट करने की पर है, उसको कम किया जाए। तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखें। और नायका आज खबरों में रहेगा। 3 अक्टूबर को यानी कि अगले हफ्ते बोनस पर कंपनी विचार करने वाली है। बोर्ड बैठक होने वाली अक्टूबर 3 को, तो वो स्टॉक भी आज खबरों में। 3 अक्टूबर से याद आया, 2 अक्टूबर की छुट्टी इस बार मारी गई है, संडे को पड़ रही है। अगले दिन होनी चाहिए। तो ये वही मैं कहना था, US में तो ऐसे ही होता है। वैसे वो तो छुट्टी ऐसी डिसाइड करते हैं, 2nd मंडे ऑफ सितंबर सबसे अच्छा दिन है यार। US में फिक्स लोन मिलता होगा। फिक्स देते हैं, नहीं फिक्स यहाँ पे भी देते हैं, पर वो फिक्स करते हैं 13-14% पे, जो आप फिक्स करना नहीं चाहोगे। मानस, आज का स्टॉक आइडिया जी, तो देखिए 2 रिकमेंडेशन है। एक खरीदारी का ट्रेड रहेगा, क्योंकि फार्मा में कल जिस तरह का बाइंग देखने को मिला, शायद हमें और भी बाइंग आपको फार्मा में देखने को मिल सकता है। तो अगर मेरे ख्याल से जो अगर आज रैली आएगी तो फार्मा पार्टिसिपेट जरूर करेगा। तो डॉक्टर रेड्डीज पे खरीदारी करने की राय है, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं। तो स्टॉक अब अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा। 4350 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 4200 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है और बिकवाली करनी है ITC में। देखिए ITC में काफी समय के बाद कोई फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो आज जब उछाल मिलेगा तो वहां पर आपको बिकवाली करनी है। आज मॉर्निंग में जब उछाल मिलेगा तो बिकवाली करिए। 336 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाइए ITC पे, और नीचे की तरफ 310 तक के भाव आपको ITC में देखने को मिल सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज एक बाय, ITC एक सेल आइडिया। मानस, थैंक यू सो मच। मानस, अब 8 बजे के पैनल में जब जोड़ेंगे तो और बातचीत होगी। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर सबसे इंपॉर्टेंट, तो हम अपनी मंथली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। नवरात्रे का आज डे 4 है। आज का कलर है येलो। आज गोवा कार्बन की बोर्ड मीट है, जिसमें वो राइट्स इशुएंस पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। यूरोजोन, ये हम लोग यूके की चर्चा कर रहे थे, यूरोजोन का बिजनेस क्लाइमेट, इंडस्ट्रियल क्लाइमेट, बिजनेस और कंज्यूमर सर्वे, ये सब डेटा आज आएगा, वो भी सितंबर महीने का। यूएस के जॉबलेस क्लेम्स, यूएस का फाइनल Q2 का जीडीपी, Q2 मतलब कैलेंडर ईयर की Q2 का जीडीपी, और 2 फेड मेंबर्स बुलार्ड साहब और मेस्टर साहब की स्पीचेस लाइंड अप। पीएम मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर।
आज सुबह 11 बजे सूरत में 3,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करेंगे। उसके बाद 2 बजे भावनगर पहुंचेंगे, वहां पे करीब 5,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स। ये फिर उसके बाद शाम 7 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हमारे नेशनल गेम्स 36th नेशनल गेम्स का उद्घाटन करेंगे। और रात 9 बजे अहमदाबाद में नवरात्रि फेस्टिवल। तो मतलब गरबा डांडिया करेंगे क्या सर? देखना है देखूंगा मैं तो। हाँ देखना है, ये देखने तो जाएंगे कम से कम। देखने कर भी सकते हैं। रात 9 बजे वो एक नवरात्रि फेस्टिवल में शिरकत करेंगे जीएमडीसी ग्राउंड अहमदाबाद में। अच्छा, आज फ्रेंच मेकर सिट्रोइन की एक कार अनवेल होनी है। उन्होंने नाम और डिटेल्स नहीं दिए हैं, इंडिया लॉन्च है, पर कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी इनकी जो C3 प्रीमियम हैचबैक है उसका इलेक्ट्रिक वर्जन ये लोग आज शायद लॉन्च कर सकते हैं। ये वीकेंड काफी मूवी रिलीज हो रही हैं। आज थर्सडे को एक तमिल मूवी धनुष साहब की नाने वरुवियन रिलीज होने जा रही है। ये हिंदी में नहीं आ रही। मैं तो आजकल साउथ की मूवी चाहता हूँ हिंदी में डब होके बढ़िया सी आए। धनुष को मैंने एक और इंग्लिश मूवी में देखा था। हाँ, तो पता नहीं। आज वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी। अच्छा, आज हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो एक गाड़ी बनाती है कंपनी, क्या कहते हैं उसको? PORCHE, पोर्शे जो कहना है उसका आज IPO खुलने जा रहा है। वन ऑफ द लार्जेस्ट यूके की ऑफरिंग्स आज से खुलने जा रही है। गाड़ी नहीं खरीद सकते तो ट्राई करिए, स्टॉक ही खरीद लीजिए। तो खरीदने लायक है क्या? ऐसा कुछ कह रहे हैं सब लोग क्या? लोग कह रहे हैं अभी तो गाड़ी वाड़ी कहाँ यूके और यूरोप में। अरे अब तो यूके में और पैसा सस्ता हो जाएगा, गाड़ी बिकेगी। रोटी चावल ब्रेड खरीदेंगे कि गाड़ी खरीदेंगे बेचारे? उसके साथ अब गाड़ी खरीदने के लिए पैसे, और दूसरा बिजली खरीदनी पड़ेगी। टैक्स कट हो गया है, सस्ता लोन मिलेगा। तो फिर गाड़ी खरीद भाई। चलो, IPO सही टाइम पे है। ये IPO के लिए तो नहीं ऐसा पैसा झोंका गया। चलिए जाते जाते SGX निफ्टी 170 अंक मजबूत, बढ़िया शुरुआत होगी आज एक्सपायरी के दिन। लेकिन मानस कह रहे हैं उछाल में दरअसल निफ्टी बैंक में बिकवाली के मौके फिर से खुलेंगे। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।